हेलो गाइस, वेलकम टू अभी तन्वी व्लॉग। कैसे हो आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे। सो फाइनली आज हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे कोलाबा एंड कोलाबा को एक्सप्लोर करेंगे। एंड जैसा कि आप देख रहे हो, ये है होटल ताज एंड वो है तन्वी एंड दिस इज़ गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ पे आई थिंक कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हम यहाँ पे आ गए थे अर्ली मॉर्निंग में क्योंकि आज हमारा होने वाला था यहाँ पे पोर्टफोलियो शूट। एंड शूट के रिगार्डिंग ही मैंने तन्वी को बोला कि आप प्लीज़ भाई को एक बारी फ़ोन करके बोल दो कि आप आ जाए, क्योंकि हम लोग वहाँ पर लोकेशन पर पहुँच गए हैं। क्योंकि अब जैसे जैसे आगे यहाँ पे दिन बढ़ेगा तो यहाँ पे क्राउड भी बहुत बढ़ जाएगा। एंड एक बार यहाँ पे क्राउड हो गया तो उसके बाद आप अपना कंफर्टेबली शूट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोग बहुत हो जाएंगे एंड फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो उसी के रिगार्डिंग तन्वी फ़ोन कर रही है। एनीवेज़, हमारा फिर यहाँ से प्लान है, एक बार हमारा शूट यहाँ पे कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से एलिफेंटा केव्स की तरफ, जो कि यहाँ से पड़ता है 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बाया सी रूट। तो सी रूट है तो हमें बोट करनी पड़ेगी। एंड टिकट्स का मैंने अभी थोड़ी देर में पूछा था, तो टिकट्स अभी ओपन नहीं हुई हैं। तो जैसे ही ओपन होती हैं तो हम अपनी टिकट्स को भी बाई कर लेंगे एंड उसके बाद हम निकल पड़ेंगे गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स की तरफ। एंड वो होने वाला है हमारा सी ट्रिप। हम दोनों का फर्स्ट टाइम सी ट्रिप होने वाला है, तो काफ़ी एक्साइटेड है। तन्वी एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसका ये फर्स्ट ट्रिप है, एज़ यू नो। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड मेरा भी गला थोड़ा सा रिकवर हो गया है एंड काफ़ी सारी मेडिकेशंस खानी पड़ी। मुंबई आते ही मैं बीमार हो गया। आई डोंट नो, मे बी सम क्लाइमेटिक रीजंस की वजह से या फूड एलर्जी, बट चलो होपफुली मैं थोड़ा सा रिकवर हो गया हूँ। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेटर लग रही होगी। एंड ये जो सामने आप बोट्स देख रहे हो ना, इन्हीं बोट्स से हमने जाना है एलिफेंटा केव्स की तरफ। इनको यहाँ पे एक्चुअली बोलते हैं फेरी। तो ये जो फेरियाँ होती हैं, ये इनकी भी टाइमिंग होती है। जो फर्स्ट फेरी होती है आई थिंक अप्रॉक्स वो 10 AM से स्टार्ट हो जाती है। एंड जो लास्ट फेरी है एलिफेंटा से वापस रिटर्न गेटवे ऑफ इंडिया के आने के लिए, वो रहती है 3 PM की। तो हमें इतने कम टाइम में यहाँ से एलिफेंटा केव्स भी जाना है एंड वहाँ से आके फिर हमें यहाँ से प्लान है कि हम बाइक पड़ता है वहाँ पे ज़ू है का, तो ज़ू को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है आज हमने दिन में, क्योंकि 2 दिन तो हम आउटिंग कर ही नहीं पाए क्योंकि मैं हो गया था बीमार। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और सीधा आपको हम मिलते हैं अपनी बोट की तरफ। सो फाइनली गाइस, टिकट बाई करने के बाद हम चले गए हैं अपनी बोट पे। और इस टाइप की ये बोट दिखती है एंड कुछ ही देर में हमारी बोट ये यहाँ से निकल पड़ेगी एलिफेंटा केव्स, जो कि है एक ब्यूटीफुल से आइलैंड पे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो हमारी सी जर्नी होने वाली है, ये होने वाली है 24 किलोमीटर्स की, जिसमें ये हमारा टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स का। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं कैसा आगे हमारा रहता है ये सी जर्नी। Never, ever, never. Never, ever, never. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. I know that you would do anything for me, but I just need to move on. Oh, I was running from a bad thing when I first met you. This is gonna hurt, but it doesn't make it any less true. I never really loved you. I never really did call you my only. I'm only holding on to something in my head because I'm lonely. I never ever meant to hurt you. सो गाइज़, अब हम जा रहे हैं वापस गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम एलिफेंटा केव्स गए थे वो तो हमें देखने को मिली नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ वर्क इन प्रोग्रेस के कारण वो सारा आज क्लोज़ था। तो एक्चुअली ये किसी को पता ही नहीं था कि आज वहाँ पे इस टाइप का कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है। अगर किसी ने बता दिया होता तो शायद हम इस तरफ नहीं जाते। बट एनीवेज, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारी ओवरऑल सी जर्नी थी वो उसमें काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एंजॉय किया हमने। एंड जैसा कि आप देख रहे हो, वो सामने है होटल ताज एंड गेटवे ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से। आप देखिए
तो यहाँ जैसे ही हम गेटवे ऑफ इंडिया पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ से हम अब करेंगे कैब, एंड कैब से हम डायरेक्टली जाएंगे अपने बाईकुला। वहाँ पे जो है ज़ू है, और काफ़ी सुनने में आया काफ़ी पॉपुलर ज़ू है, तो देखते हैं वहाँ पे हमें किस टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको डायरेक्टली ज़ू पे। I never really loved you. I never really did call you my only. I'm only holding on to something in my. तो फाइनली गाइस, सी ट्रिप ख़त्म होने के बाद हम पहुंच गए थे बाईकुला ज़ू, जो कि कोलाबा से पड़ता है 8 to 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे वाया कैब। तो हम कैब बुक करके यहाँ पे पहुँच गए थे, एंड डायरेक्टली हम यहाँ पे आते ही पेंगुइन एग्जीबिशन में आ गए थे, जो कि आप देख रहे हो। बट यहाँ पे जो मोबाइल की प्रोहिबिशन थी वो रिस्ट्रिक्ट थी, तो हम इनका शूट तो कर नहीं पाए। एंड उसके बाद हम पेंगुइन देखने के बाद हम पहुँच गए थे डियर सेक्शन पे, जहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के डियर्स हमने देखे। एंड जो आपको सामने बारहसिंगे दिख रहा है, इनको हम स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। एंड डियर सेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर हम पहुंच गए थे बियर सेक्शन में, एंड ये है अमेरिकन ब्लैक बियर। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट के होते हैं, और ये जो मेल है पीछे आप देख रहे हो वो फीमेल है, एंड सामने ये मेल है। और मैं आपको बता दूं, जो मेल का वेट होता है ना, वो वेराई करता है 650 पाउंड से लेके 950 पाउंड तक, यानी कि मान के चलो आप 500 केजी से लेके 800 केजीज़ तक इनका वेट होता है। और ये बहुत दिखने में बहुत बड़े, आई थिंक कैमरे में ये में भी थोड़ा सा ओके टाइप दिख रहे होंगे, बट ये अब सामने से देखोगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 फीट की होती है। तो ये इस टाइम पे काफ़ी सनी हो गया था, दिन चढ़ गया था अच्छे से, तो गर्मी भी काफ़ी थी। एंड ये देख रहे हो ये अब पानी में जाने वाला है। तो काफ़ी बड़े बियर हैं यार, और बहुत ही पूरा प्योर ब्लैक। और ये जो बियर है, मैंने बताया आपको, ये अमेरिकन ब्लैक बियर है। ये अमेरिका में बहुत पाए जाते हैं, एंड इनका जो वे ऑफ बिहेवियर है ना वो काफ़ी एग्रेसिव है। बहुत ही मतलब कि ये फ्रेंडली नहीं रहते हैं। अगर मतलब कोई गलती से ज़ू में चला भी जाए तो ये डायरेक्टली अटैक कर देंगे उस पर। ये बिल्कुल भी मतलब कि टॉलरेट नहीं करते हैं, और अगर इनको कोई डिस्टर्ब करे तो ये तो और भी ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। तो बियर सेक्शन में ये देखो सामने पानी में मज़े कर रहा है, मस्ती कर रहा है। और ये आपको बताऊँ, ये जो आपका पॉन्ड दिख रहा है ना, तो ये आई थिंक हफ्ते में ये पानी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फिर ख़राब हो जाता है। और अच्छा यार, इनका ये जो नोज़ है, ये देखो नोज़ को साफ़ कर रहा है, सही लग रहा है। और आई थिंक ये थोड़ा और क्लोज़ आएगा, तो हमने थोड़ा सा इसका थोड़ा सा क्लोज़ शॉट है वो हमने सोचा था हम इसका लेते हैं। एंड बिल्कुल ही पास आ गया है, और आई थिंक अभी पानी से बाहर आएगा। अपनी नोज़ वगैरह को साफ़ कर रहा है। काफ़ी धूप हो गई थी, तो इनको ना गर्मी बहुत लगती है, क्योंकि आप देख रहे हो जो इनके बॉडी पे हेयर्स हैं ये काफ़ी थिक हैं। तो इस थिक हेयर के कारण इनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए ये पानी वानी जो है इन्होंने ये सारा सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है। बियर सेक्शन ख़त्म होने के बाद हम पहुँच गए थे हिप्पो वाले सेक्शन पे। एंड एक बहुत ही अच्छी बात ये हो गई कि जैसे हम वहाँ पे पहुँच गए तो हिप्पो ने एकदम से अपना मुंह खोल लिया पानी में से। एंड जैसा कि आप देख रहे हो, हमने ये शॉट बहुत ही जल्दी कैप्चर कर लिया, क्योंकि फिर पता नहीं ये सारा शॉट हमें दोबारा मिलता देखने को नहीं। और बहुत खुश हो गए हम, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे इसी शॉट के लिए। तो फाइनली ज़ू एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे पिया हाजी अली जी की दरगाह पे। और हम लोग यहाँ पे शाम के 4 बजे ही पहुँच गए थे, क्योंकि हमें यहाँ पे जल्दी आना था, ताकि हमें जो दर्शन है वो ईज़िली हो जाए, क्योंकि रात में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, एंड फिर दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि वैसे भी आज हमारा मुंबई में लास्ट डे है, एंड कल हमारी फ़्लाइट है बैक टू आवर होम जम्मू के लिए। सो हमने सोचा कि जल्दी से दर्शन कर लेते हैं, और क्योंकि घर पे भी जाके हमें पैकिंग करनी है। काफ़ी कुछ अभी सामान हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है रूम में, तो वो सारा कुछ पैकिंग करके फिर कल हमें रेडी होना है, क्योंकि कल हमारी होने वाली है फ़्लाइट। और जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ये है पिया हाजी अली जी की दरगाह, और हमने दर्शन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए। सो चलिए मिलते हैं फिर आपको कल सीधे एयरपोर्ट पे। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई एयरपोर्ट। हम लोग निकल गए थे लोखंडवाला से 8:30 बजे ही, क्योंकि जो हमारी फ़्लाइट की डिपार्चर टाइमिंग है वो है 1:40 PM की फ्रॉम टर्मिनल 1 से। एंड सिक्योरिटी कंप्लीट हम ऑलरेडी करा चुके हैं चेक, एंड बस अब कुछ ही देर में हम लोग जाएंगे बोर्डिंग गेट की तरफ। एंड हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं,
एक्चुअली हमने ना मॉर्निंग में सुबह एक एक एप्पल ही खाया था, बट हमें लग गई थी यहाँ पे थोड़ी सी भूख। सो मैंने और तनवीर ने यहाँ पे ऑर्डर करवा लिया था एक एक सैंडविच और एक एक बर्गर, और वो हमने खा लिया है अच्छे से, ताकि हमारी जो जर्नी है 2 आवर्स की फ्रॉम मुंबई टू जम्मू वो हो जाए एकदम मज़ेदार। और तो चलो ठीक है, हम लोग अब आपको डायरेक्ट मिलते हैं अपनी फ़्लाइट में। सो फाइनली गाइस, हम बैठ गए हैं अपनी इंडिगो की फ़्लाइट में, ऑलमोस्ट रेडी फॉर द टेक ऑफ। एंड अभी जो प्लेन की स्पीड होगी ना, वो होगी प्रॉबेबली अराउंड 130 टू 150 नॉट्स के बीच में आइडियली, जो कि होती है 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फॉर अ हेल्दी टेक ऑफ। एक्चुअली आई फॉलो गौरव तनेजा फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड बीइंग एज अ पास्ट फिजिक्स साइंस स्टूडेंट, मुझे ना एरोनॉटिक स्पेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्पेशली आफ्टर दैट वेरी सैड ट्रेजिडी इंसिडेंट ऑफ एयर इंडिया बोइंग 171 ड्रीम लाइनर। वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट यार, बहुत ही सैड मोमेंट था। एंड फाइनली हम कर गए हैं टेक ऑफ, एंड मुंबई को कर दिया है हमने अब अलविदा। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. I know that you would do anything for me, but I just need to move on. Oh, I was running from a bad thing when I first met you. This is gonna hurt, but it doesn't make it any less true. I never really loved you. I never really did call you my only. I'm only holding on to something in my head because I'm lonely. Never ever meant to hurt you, but it doesn't make it any less true. Never ever never, but it doesn't make it any less true. You say you notice how my eyes have been glowing. एनीवेज, आफ्टर स्पेंडिंग 1 आवर एंड 45 मिनट्स इन द फ्लाइट, फाइनली हम आ गए हैं जम्मू के स्काई जोन में, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। बस हमारी फ़्लाइट होने वाली है अब लैंड, एंड फाइनली आवर इंडिगो फ्लाइट लैंडेड सक्सेसफुली एट जम्मू एयरपोर्ट। जी हाँ, हम पुज गए हैं अपने साडे जम्मू ते। I hope you love the content, and if you really like this vlog, please do like, comment and subscribe our channel, and do press the bell icon as well for the next vlog.